तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर जो है मैं बात करने वाला हूं कि क्या पाई नेटवर्क $1 को क्रॉस करेगा, क्या बाइनेंस की लिस्टिंग 2026 में होगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे भाई बंधु इस चीज़ के बारे में भी पूछते रहते हो। तो दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वो किस तरीके से पॉसिबल होगा, आज मैं इस वीडियो में आपको उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं। और क्यों ये आज पाई नेटवर्क का अगर आप प्राइस देखोगे तो मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। तो यहाँ पर आप अगर प्राइस को देखोगे तो ये 0.086 पे आके बैठ चुका है। अभी ये 0.01 पे गया था, तो आज की डेट में इसको मीम कॉइन बना दिया है। यहाँ पर जो है अब ये 0.08, 0.07, जैसा कि हमने पाई का बिहेवियर देखा है कि अब कुछ दिन के बाद जैसे ही इसका प्राइस डाउन होता है तो बढ़ने के बजाय, क्योंकि इसमें कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो उसी चीज़ पे स्टक हो जाता है। तो अब ये यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका यही पैटर्न है कि अब ये 0.07, 0.08, 0.09 थोड़े से वेल्स इसमें अगर आते हैं तो ये ऊपर जा सकता है। और इसको यह चीज़ जो है अब मीम कॉइन के बराबर बेसिकली बना देती है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं अगर आता हूँ और इसके ऊपर सर्च करता हूँ डॉज कॉइन, अगर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देखो डॉज कॉइन भी इसी के करीब है। और डॉज कॉइन ये एक मीम कॉइन है जिसको पहले इलन मस्क का सपोर्ट भी मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है स्पेसिफिकली अब पाई जो है एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन था, वो आज मीम कॉइन बन करके बैठा हुआ है। और कुछ लोग आज भी कहते हैं कि पाई नेटवर्क का जीसीबी आएगा तो अरे झोला छापो, अरे अनपढ़ हो, कम से कम अब तो देख लो कि ये इस प्रकार से चल रहा है। जितने भी फेसलेस चैनल हैं आप यूट्यूब पे देखोगे, पाई नेटवर्क लिख के देख लो, बिना फेस के इतने चैनल्स हैं जो लगातार इसकी पहले कुछ तो अफवाह उड़ा रहे थे। कुछ लोग तो भैया टारगेट भी कर रहे थे मेरे को कि नहीं वो ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है। और आज की डेट में सारे के सारे बग गए हैं, लेकिन अभी भी दो चार ऐसे झोला छाप है जो कि जीसीवी को प्रमोट कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहता हूं, या आप लोग उनके कमेंट बॉक्स में ये कहो कि भाई ये जो उल्टे सीधे बकवास कर रहे हो तुम अपने वीडियोस में, इसकी बजाय तुम जीसीवी से स्टार्ट क्यों नहीं करते, तुम हमारा पाई जीसीवी प्राइस पर क्यों नहीं खरीद लेते। मैं तो कहता हूं कि मेरा जीसीवी के आधे पे भी अगर कोई लेने को तैयार है, आधे से आधे जीसीवी के 1/5 पे भी लेने को तैयार है, तो बता दो भाई। जब तुम लोग जीसीवी को सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो अभी से ही जीसीवी पर चीज़ें लेना स्टार्ट कर दो। मैं जीसीवी से तुम्हारा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मुझे ना देना पड़े कुछ जीसीवी से, तो मैं जीसीवी से तुम्हारा घर लेना चाहता हूं, तो प्लीज़ मुझे 0.1 पाई पे दे दो। सिंपल सी बात है, जब आप लोग इतने बड़े सपोर्टर हो तो, है ना। क्यों भाई जो आके कमेंट बॉक्स में बकवास करके जाते हो मेरे से कि नहीं तू जीसीवी का दुश्मन है। नहीं, मैं जीसीवी का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। जो जीसीवी पे हम जो है यहाँ पर ट्रेड करते हैं, कम्युनिटी में ट्रेड होने लग गया। इंडोनेशिया में आप लोग कहते हो और फलाने देश में ये बिक गया वो बिक गया, तो आओ भाई ले लो। मैं वही कह रहा हूँ ना, जाओ इंडोनेशिया खरीद के दिखा दो एक भी, या मेरे पास आकर के ले लो। इसीलिए बोला जाता है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अब मैं बताता हूँ मेजर डेवलपमेंट के ऊपर जो पाई के ऊपर हो रही है। देखो, पाई जो है प्रोटोकॉल 25 पे जा चुका है, प्रोटोकॉल 25 कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, एक तरीके से ये समझ लो कि 26 भी कहा जा रहा है कि अगले महीने आ जाएगा, लेकिन देखते हैं कि ये अब कितने दिन में आता है, क्योंकि 26 के बारे में कोई खबर नहीं है। और ना ही इनका डेक्स अभी तक लॉन्च है, डेक्स भी इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। तो बेसिकली अभी कुछ मेजर डेवलपमेंट के नाम पर प्रोटोकॉल 25 अपग्रेड किया गया है। और एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं जो कि मुझे ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर सही में पसंद आती हैं, और इन चीज़ों को मैं बोलता हूँ कि यस, पाई नेटवर्क को यहाँ पर जो है इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक पोस्ट देख रहे हो, न्यूज़ चल रहा है यहाँ पर, पाई वेंचर्स बैक्ड ओपन माइंड ओपन्स वेट लिस्ट फॉर ह्यूमनॉइड रोबोट कंट्रोल, कि पाई के द्वारा बैकिंग दिया गया ये एक कंपनी है ओपन माइंड करके। इसने क्या किया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए वेट लिस्ट ओपन कर दिया है। मतलब अगर आप इस तरीके का कार्य करना चाहते हैं तो आप इनके प्लेटफॉर्म पर जा करके अप्लाई कर सकते हो, और वेट लिस्ट ओपन कर दिया है इसको टेस्ट करने के लिए, बेसिकली है इसको चेकआउट करने के लिए। पाई नेटवर्क वेंचर्स बैक ओपन माइंड AGI हैज ओपन द वेट लिस्ट फॉर इंस्टॉल बॉडी, अ प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यूजर्स टू रिमोटली कंट्रोल अ ह्यूमनॉइड रोबोट। तो इसका एक कारण है, या इस प्लेटफॉर्म का काम ये है कि ये जो है इस तरीके का एक सिस्टम
डेवलप कर रहा है या डेवलप कर चुका है कि ये एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां पर आप रिमोटली एक रियल ह्यूमनॉइड रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर जो है काबू पा सकते हो, उसको जो है अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, काम करवा सकते हो। द कंपनी सेड दैट यूजर्स कैन सी द वर्ल्ड थ्रू रोबोट्स आईज। ये कंपनी कहती है कि ये दुनिया जो है, अब रोबोट क्या देखते हैं, रोबोट कैसे काम करते हैं, बिहेव करते हैं, वो अब ये दुनिया देखेगी और यहाँ पर उसकी नज़र से ये दुनिया देखने वाली है और डायरेक्टली कंट्रोल इट्स मूवमेंट्स। और लोग जो है इस रोबोट के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली विद दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के बेसिस पर। ये बिलीव करते हैं कि गिविंग पीपल कंट्रोल विल हेल्प शेप रोबोट्स इन्वॉल्व, कि लोगों को जब ये कंट्रोल देंगे तो इससे रोबोट्स जो है वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और उनका शेप यहाँ पर दुनिया के लिए सुधरेगा। ओपन माइंड प्रीवियसली लॉन्च्ड अ रोबोट ऐप स्टोर बिल्ड ऑन इट्स OM1 ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन माइंड पहले एक ऐसा ऐप स्टोर भी लॉन्च कर चुकी है, अ रोबोट ऐप स्टोर बिल्ड ऑन इट्स ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इसके OM1 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, अलाउिंग डेवलपर्स टू ऐड न्यू स्किल्स टू ह्यूमनॉइड एंड क्वाड्रूप्ड रोबोट्स। और यहाँ पर ये जो है अलाउ करता है डेवलपर्स को, जहाँ पर वो नए स्किल्स ऐड कर सकते हैं ह्यूमनॉइड में और क्वाड्रूप्ड रोबोट्स में। तो बेसिकली देखो, आपको इतना डिटेल में इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दूर से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज की डेट में कोई भी अगर यहाँ पर इस AI के पावर को समझ रहा है, AI से रिलेटेड इनोवेशंस कर रहा है, रोबोट्स और AI में घुसा पड़ा है, तो उस कंपनी के बड़े होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। और यही एक जो है चीज़ है जो कि मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ पाई की कोर टीम का। भले ही अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे यूजर्स डीएक्टिव कर चुके हो, भले ही अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बिल्कुल ज़ीरो यहाँ पर एक्टिवनेस दिखा रहे हो, चाहे डेक्स हो गया, चाहे कोई भी मेजर डेवलपमेंट करना हो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है, लेकिन इन्होंने ओपन माइंड करके एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ये इनकी कंपनी ये नहीं चला रहे, इन्होंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, थोड़ा सा मोटा इन्वेस्टमेंट है, तभी इसको ये पर्सनली भी प्रमोट करते हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इनको आगे चल के बढ़िया रिटर्न दे सकता है। और बेसिकली अगर ओपन माइंड बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ये पाई के नोड्स के ऊपर ट्रेनिंग ले रहा है, जैसे कि बता रहे थे कि ये नोड्स के ऊपर भी रोबोट्स का, ह्यूमनॉइड रोबोट्स को ट्रेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर चांसेस है कि इस कंपनी को भी बहुत हद तक ग्रोथ मिलेगी। और AI कंपनियाँ हमने देखी है कि नॉर्मली भी $0 से $1 बिलियन तक जाती हुई देखी है हमने, और आज की डेट में इनको बड़ा बैकिंग, कोई इलन मस्क जैसे या किसी बड़े बिलियनरी ने अगर इसके ऊपर नज़र डाला और इसमें कुछ विजन देखा तो इसके ऊपर मोटा इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बोलोगे ओपन माइंड के ऊपर मोटा इन्वेस्टमेंट आएगा, तो भाई ओपन माइंड के जो ऑपरेशंस होंगे वो कल को हो सकता है कि पाई के ऊपर भी शिफ्ट हो जाए, पाई का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्लो हो, डिमांड हो, लोग पाई के ऊपर भी विजिट करें। तो यहाँ पर ये वाला जो है स्पेसिफिकली सीन बन सकता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ बाइनेंस की लिस्टिंग की अगर आप लोग बात कर रहे हो, काफ़ी सारे लोग बाइनेंस की लिस्टिंग को लेकर के यहाँ पर जो है क्वेश्चंस करते रहते हैं, या मेजर लिस्टिंग्स को लेकर के। तो पाई अब मीम कॉइन बन चुका है, और अब ये अगर 0.01 पे गया तो लोग इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट करना बंद कर देंगे, डेवलपर इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर उसका प्राइस ही इतना है कि अगर वो मेहनत करते हैं तो उनको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बाइनेंस की लिस्टिंग इनको 2026 में ओपन कर देनी चाहिए। और पता नहीं भैया कौन सा नशा करके बैठे हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते कि देखो अब इसका प्राइस इतना गिर गया है, अभी आने वाले मंथ में कुछ 2026 में अभी 1 बिलियन के लगभग 700-800 मिलियन के लगभग अभी और कॉइन्स अनलॉक होने वाले हैं। तो कम से कम इसे बाहर का मार्केट मिलेगा। इसके ऊपर अगर वेल्स भी मिलते हैं, चलो हम मान लेते हैं, तो वो पाई को पंप तो कर देंगे, पंप करेंगे, डंप करेंगे, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस प्राइस से तो ऊपर रहेगा। और फिर उसके बाद आप लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हो वो आप लोग करते रहोगे, तो यहाँ पर हमारे लिए फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं सही, तो डेफिनेटली ये $1 को पार करेगा 2026 में। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, सोए रहते हैं ओपन माइंड जैसे कंपनीज या इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो सारी कंपनीज फ्लॉप रहती है, तो प्राइस इससे भी नीचे आ सकता है और इसका फ्यूचर बहुत ही अंधेरे में, क्योंकि ये लोग अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान तो दे नहीं रहे हैं। अगर ये थोड़ा बहुत ये ध्यान देते हैं तो यस डेफिनेटली, बट
लेट्स सी कि 2027 में कितना जाता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या उम्मीद है क्या नहीं है। और मैंने बर्निंग मैकेनिज्म को लेकर के एक वीडियो सोच रखा है, वो भी बनाने वाला हूं। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।